अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्त सब ठीक होंगे। आज के हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि अलीबाबा है क्या और हम अलीबाबा के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कैसे कर सकते हैं एक बेहतरीन अंदाज में, जिससे कि हमारी रैंकिंग भी हो प्रोडक्ट की और हमें मैक्सिमम ऑर्डर्स भी आएँ। अलीबाबा के बारे में शुरू करते हैं। अलीबाबा एक B2B बिज़नेस मार्केट प्लेस है, ठीक है, B2B, ठीक है, जिसके ऊपर हम बिज़नेस टू बिज़नेस आते हैं। एक बिज़नेस बेच रहा होता है अपने प्रोडक्ट और एक ख़रीदने वाला होता है, ठीक है, वो आते हैं और आपस में अलीबाबा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इनकी मीटिंग करवाता है और अपने फाइनलाइज करवाता है इनको और बिज़नेस को इन्हांस करता है, ठीक है। ये यहाँ पे अगर हम इसका डैशबोर्ड देखें, ये इनकी मेन वेबसाइट है alibaba.com। यहाँ पे आप अगर आप देखें तो हर किस्म की प्रोडक्ट्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम ये देख लेते हैं, ये मोटरसाइकिल के ग्लव्स हैं, ठीक है, इनकी वीडियोस लगी हैं, इमेजेस लगी हैं, इनके कलर हैं, ये सैंपल इतने का दे रहा है, ये सब चीज़ें वो डिफ़ाइन दे रहा है कि अगर मिनिमम इतना ऑर्डर होगा तो ये प्राइस होगा, इतना होगा तो ये प्राइस होगा। अगर उसके नीचे हम आते हैं, डिटेल आती हैं, तो हमें ये नीचे सारी शो हो रही हैं, ठीक है। उसकी पैकिंग कैसी होगी, ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। उसके बाद नीचे फर्दर उसकी सारी डिटेल प्रोडक्ट की आ जाती है। जो उसका इंटरेस्टेड बायर होगा वो फिर उससे रब्ता कर लेगा और अपनी क्यूरी उसको सेंड करेगा और आगे इनकी कम्युनिकेशन डील वगैरह आगे फाइनल हो जाएगी और उस पर फर्दर ये प्रोसीड करेंगे कि इन्होंने काम कैसे करना है। तो अब हम शुरू करते हैं। ये अलीबाबा का आपने अकाउंट लेना है, ठीक है, इसके मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, ठीक है। अभी मैं आपको लिस्ट करना सिखाता हूँ कि ये हम अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे कर सकते हैं। अभी मैं सिंपल प्रोडक्ट एक लिस्ट करूँगा, ठीक है, वो जो कि होगी ये इसकी ग्लव्स होगी, ठीक है। हम यहाँ पे अगर इनके पैनल ये पूरे जो इनकी सिस्टम है इनको हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी मैं सिर्फ लिस्ट का बताऊँगा। पोस्ट प्रोडक्ट पे जाएंगे, प्रोडक्ट्स में, पोस्ट प्रोडक्ट्स में, यहाँ पे आ जाता है कि वो कौन सी आप कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम सर्च भी है, यहाँ पे रिसेंट है, जो मैंने सेलेक्ट की हुई है वो यहाँ आ रही हैं, जो मैं सर्च करना चाहता हूँ वो यहाँ आएगी। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी कैटेगरी करना चाहता हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ मुझे मोटर बाइक ग्लव्स हैं, फॉर एग्जांपल ये मैं एंटर करता हूँ, ये फ़िल्टर करके बता देगा कि आप इनमें से कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरे इससे रिलेटेड बिल्कुल करीबी होगा, क्योंकि आपको अच्छी बिल्कुल एग्जैक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना इतना ही ज़रूरी है जितना कि आप, ताकि वो कस्टमर उस तक रीच कर सके, ठीक है, अप्रोच कर सके कि मैंने ख़रीदना है तो यहाँ तक मैं पहुँच सकूँ। उसके लिए हमें अपनी कैटेगरी परफेक्ट तरीके से सिलेक्ट करनी ज़रूरी है। तो अभी मैं स्की ग्लव्स करने लगा तो मैं लिखूँगा स्की ग्लव्स और एंटर कर दूँगा। यहाँ पे मेरे पास सामने मल्टीपल आ गए हैं कि आपको ये है, अदर है, रेसिंग ग्लव्स है, राइडिंग ग्लव्स हैं, ये भी नहीं आ रहे, कंपनी मेरा ये भी नहीं है, गूगल्स भी मेरे नहीं है, हेलमेट्स भी मेरे नहीं है। मतलब डायरेक्ट उन्होंने मुझे बता दिया आपकी ये तो नहीं आप कह रहे। मैंने कहा जी बिल्कुल ये कह रहे हैं। मैंने इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो कि स्पोर्ट्स में आता है, सेफ्टी में आता है, ग्लव्स में आता है और आके स्की में आता है। नीचे आकर उसकी कस्टमाइजेशन में आ जाना है, कस्टमाइज में ऑटो सेलेक्ट होगा, उसको मैं अपने उनकी जो पॉलिसी एग्री करके उसको आगे फॉरवर्ड करूँगा। यहाँ पे ये असल हमारा लिस्ट का पूरा पैनल है, जहाँ पे ये डैशबोर्ड है, जो कि हमने लिस्ट यहाँ पे अपनी फील्ड सारी सबमिट करेंगे और अपनी हमारी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी अलीबाबा के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब हमने टाइटल कैसे लिखना है, इसके काफ़ी सारे तरीके हैं, ठीक है, मैं आपको तरीका पहले बताता हूँ। अभी हमें फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट नेम वो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी कीवर्ड अगला यूज़ करे तो हमारा मैक्सिमम कीवर्ड इसके अंदर यूज़ हो रहे हों और इजी टू रीड हो। ये नहीं कि रफनेस अंदर वो कोई समझ आ रही हो कि लिखा गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे अलीबाबा पे ही आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मैं स्की ग्लव्स कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप राइट साइड पे देखेंगे यहाँ पे ऐड लिखा आ रहा है, ये हमने नहीं देखना, ठीक है। ये वो हैं जिन्होंने पेड प्रमोशन किए हैं। हम चूँकि नॉर्मल एक ऑर्गेनिक वे में लिस्ट कर रहे हैं तो हम ऐड प्रमोशन कोई नहीं कर रहे, तो इस वजह से इनके ये जो कीवर्ड्स हैं हमें कोई फ़ायदा नहीं देंगे। जहाँ पे ऐड क्लोज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल देखें ये लास्ट ऐड थी, इसके बाद यहाँ एड्स नहीं शो हो रही। ये वाले जो हमारे यहाँ ना अच्छे कीवर्ड हैं, मतलब कि अच्छे टाइटल हैं, हम इनको आप मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो इससे रिलेटेड होगा मैं वो यूज़ कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं
अपने इसको यूज़ कर लेता हूँ, इसको कुछ चेंजेस करके या 2-3 में ऐसा करूँगा जो अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, उनको मिक्स करके मैं यूज़ कर लूँगा। मैं इसको उठा लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ, हाई क्वालिटी आउटडोर स्नो टच स्नो वाटरप्रूफ मोटरसाइकिल ड्राइविंग वार्म विंटर मैन, यहाँ पे विंड प्रूफ है, स्की ग्लव्स लास्ट में अटैच हुआ। मैं इसके अंदर मैं कह देता हूँ फॉर मैन एंड वूमेन, ठीक है, सिंपल। इसको थोड़े से एडिट भी हो गया और चीज़ें हमारी अपनी मर्ज़ी की भी हो गई, ठीक है। और स्नो बोर्ड कर देते हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा उसको ना हम एलेबरेट और कर लेते हैं। अब कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड्स ये हैं कि लोग हमें किस तरह सर्च करें। वैसे तो हम लिखते हैं, हमें अली बाबा अपनी सजेशन दे देता है कि हमने करना क्या है, लेकिन कुछ हमारी मर्ज़ी होती है, कुछ इसमें नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर में जाते हैं, ये पहला लिंक है, इसी को ओपन करते हैं। गो टू कीवर्ड प्लानर पे चलते हैं। डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे करते हैं। अब हमारा मेन कीवर्ड है स्की ग्लव्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, कह लें कि स्नो बोर्ड ग्लव्स। रिलेटेड कीवर्ड्स 1-2 हमने लिख लेते हैं, ठीक है, विंटर ग्लव्स, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। और इसको हम पाकिस्तान में करेंगे, हम इसको वर्ल्ड वाइड कर देंगे, क्रॉस करेंगे तो वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। सेव कर देंगे और गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देंगे। ये हमारे पास काफ़ी सारे कीवर्ड्स आ गए जिनके वैल्यू साथ में आ रही। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है जिसकी क्या क्या वैल्यू है। विंटर ग्लव्स फॉर मैन, इसकी सर्चेस अच्छी हैं गूगल में, क्योंकि ये अली बाबा गूगल पे भी रैंक होता है और हमें फ़ायदा दे जाता है। यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्काई ग्लव्स होलसेल ग्लव्स, ये इन्होंने मुझे सजेशन में दिया, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे इनकी मर्ज़ी का मैं कर लेता हूँ, अगर मुझे कोई अच्छा चीप्स के ग्लव्स, मैं ये सेट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ मैं इधर मिक्स ले लूँगा, ठीक है, कुछ अपने सजेशन से ले लूँगा, कुछ अपनी मर्ज़ी का मैं लगा लूँगा, 3 हम लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी कौन सी कैटेगरी का नया ग्रुप बनाना है तो नया बना सकते हैं आप इसमें। मैं अब इसकी बना रहा हूँ तो ये कर लूँगा। अब मैंने करना है, पाकिस्तान से हूँ मैं, ठीक है, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। मेरा ब्रांड क्या है मैं वो लिख दूँगा, ठीक है। आप कोई जिस प्रोडक्ट का जो ब्रांड है, ठीक है, आप जिसका बेच रहे हैं, ठीक है, आपने वो इसके ऊपर हाईलाइट कर देना। आपका SKU कोड क्या है, ठीक है, मैं ये हेड कर दूंगा, इसका है LE-SG-1048। उसके बाद इसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है, जो बात हकीकत है ना वो लिखेंगे, उसमें आपका मैक्सिमम चांस होंगे कि सच की जीत होती है, ठीक है। तो आप जो हकीकत है वो लिखें ताकि इंशाल्लाह मैक्सिमम अच्छा ऑर्डर आपको आए, ठीक है। वो एग्जांपल मैं कहता हूँ, इसके अंदर मैंने हमारा यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद मैंने सॉफ्ट शेल यूज़ हुआ है, ठीक है, सब्लिमेशन यूज़ हुई है, ठीक है। उसके बाद लैक्रा यूज़ हुआ है, उसके बाद पॉलिस्टर यूज़ हुआ है। इस तरह करके जो चीज़ें आपने यूज़ की हैं वो आपने इधर हाईलाइट कर देनी है, लिख देनी है। ये किसके लिए है, मैं कहता हूँ मैन वूमेन, मैं फ़िलहाल मैन कर देता हूँ। ये इंसुलेटेड है, ये फुल फिंगर्ड है, ठीक है, और वाटर प्रूफ है, स्प्लिट फिंगर नहीं है। इसकी इमेज मैं अभी दिखाऊंगा आपको जो मैं कर रहा हूँ। ये किस लिए, आप कोई भी इनमें से रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं। स्नो बोर्डिंग के लिए मैं कर लेता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। इसके अंदर डिटेल जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ आपने पुट की होंगी आपकी रैंकिंग में उतना ही इजाफा होगा। उसका साइज़ क्या है मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास जो साइज़ मैं अवेलेबल दे रहा हूँ। अब इसके लिए आपने क्या करना है, इसके अंदर नॉर्मली जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो है कलर, साइज़, लोगो, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, उसके बाद सर्विस कौन सी हम दे रहे हैं, उसके बाद
है हमारा, आ जाता है सैंपल दे रहे नहीं दे रहे, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है पेमेंट के टर्म्स क्या हैं, उसके बाद हम दे देते हैं क्वालिटी कैसी है, ठीक है। ये नॉर्मली चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद अंदर फीचर्स क्या हैं, ठीक है। हमारे तकरीबन चीज़ें कंप्लीट हो गई। कलर में कस्टमाइज कलर, कोई भी कलर होगा हम बना के देंगे क्योंकि हमारी अपनी इंडस्ट्री है। कस्टम साइज़ देंगे, ठीक है। हम एक्सेप्ट लोगों को भी होगा। मिनिमम ऑर्डर जितना आप करना चाहें, आपकी अप्रोच है कि आप क्या करना चाहते हैं। नॉर्मली 100 भी कोई करते हैं, 300 करते हैं, कोई लोग 25 30, हर एक अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ख़ास तौर पर डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरह हम कर सकते हैं। उसके लिए मैं 50 फ़िलहाल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सर्विस कौन सी दे रहा हूँ मैं, OEM भी दे रहा हूँ, ODM भी दे रहा हूँ कि कस्टमाइज जो मर्ज़ी करवा ले। सैम्पल जी बिल्कुल मैं अवेलेबल है, ठीक है। पेमेंट टर्म्स आपने 50% देना है, 30% देना है, मैं कह देता हूँ 30% एडवांस एंड 70% बैलेंस रहेगा, जो कि रिमेनिंग बाद में दिया जाएगा। क्वालिटी क्या होगी, मैं कहता हूँ हाई ग्रेड हो, एक्सीलेंट हो, टॉप ग्रेड हो, ठीक है। आप 100% है, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर फीचर्स क्या हैं, मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त है, ये कंफर्टेबल है, और जो बेस्ट इसके अंदर आपको कीवर्ड लगता है ना, आपने वो कर देना है। मैं क्या करके हूँ, मुझे ये वाला कीवर्ड सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद इसकी इमेजेस क्या है, मैं इमेजेस में जाता हूँ और यहाँ पे ये मैं इमेज सेलेक्ट की है इसकी, ठीक है। ये इमेजेस आ गई, इसको आप अगर आपके पास वीडियो है तो सबसे अच्छी बात है, वीडियो भी साथ अपलोड करें, ठीक है। उसकी डिटेल वीडियो वो भी अपलोड करें, ठीक है। तो उसके बाद हम अभी टेम्पलेट्स को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। हम इसका कस्टम डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, स्मार्ट एडिटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हम स्मार्ट एडिटिंग करेंगे क्योंकि हम जो बिगिनर है वो स्मार्ट एडिटिंग से ही ले तो वही अच्छा होता है, स्टार्ट ले तो, वरना कस्टम में थोड़े इश्यूज़ आ जाते हैं। जब बंदा सीख जाए फिर जहाँ मर्जी जिस तरह मर्जी उसको हैंडल कर सकता है। अब नीचे आ जाते हैं, इसकी प्राइसिंग क्या रखनी है, क्योंकि लास्ट ये अलीबाबा का ये है कि कैश सिस्टम होता है। लास्ट जो आपने एंट्री की होती है वही आपके जब नई प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे होते हैं तो वो पिछली आपको फिर से रिवाइज कर देते हैं, शायद कि ये वही प्रोडक्ट करने लगा, उससे रिलेटिव प्रोडक्ट है तो जो कमी पेशी वो खुद चेंजेस कर लें, हमें ये सपोर्ट करता है। अब यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे पेयर है मेरा ऑटो हुआ हुआ या सेट यूनिफ। इसमें यह है कि अगर आप एक पेमेंट रखना चाहते हैं सारों की तो आप ये करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सारों का हर मतलब कि क्वांटिटी के मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर आप अपना प्राइस चेंज हो रहा है आपका, कि अगर थोड़ा डिस्काउंट देना चाहते हैं, ठीक है, वो फ़र्क आ जाता है, ठीक है। अगर आप कहते नहीं चाहे 1 पीस हो चाहे 1000 पीस हो एक ही प्राइस है, फिर आप इसको सिलेक्ट करके अपनी FOB प्राइस वगैरह चीज़ें दे देंगे। अब इसमें ये मिनिमम ऑर्डर 500 का मैं कह देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। ये मेरा जस्ट अ मिनट, ये अगर मैं कहता हूँ ये सॉरी ये आ गया ये मैं 1 मिनट बस, ठीक हो गया। ये अगर मैं कह देता हूँ मैं आपको 500 वाला 7.5 में दे दूँगा, फिर मैं कह देता हूँ ये 7.2 में हो जाएगा, फिर मैं कह देता हूँ ये 6.7 में हो जाएगा। अगर 3000 पीस बनवाते हो आप तो मैं चलें आपको 6 कर देता हूँ 2 तक कर दूंगा, ठीक है। वो ये एक हमारा फिर भी एस्टिमेटेड प्राइस होता है, और जब क्लाइंट हमारे पास आता है हमें फिर उस टाइम पे भी एग्जैक्ट प्राइस देना होता है, ठीक है। आपने पेमेंट किस तरह कौन से गेट पे यूज़ करने हैं वो आपने नीचे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैंने ये अभी सिलेक्ट किए हुए हैं, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं कि 500 पीस पेयर्स जो हैं आप कितने दिन में बना लेंगे, ये सारी चीज़ें बतानी है। तो 1000 पीस कितने दिन में आप बना देंगे। ये FOB प्राइस जो है ना आपका वो प्राइस है जो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है, शिपिंग कॉस्ट इसमें नहीं है। आप अपने आप को हाईलाइट कर सकते हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में ऊपर हम लिखेंगे तो कि ये अलग-अलग प्रोडक्ट की शिपिंग कॉस्ट अलग होगी और ये सिंपल हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट है। तो ये आपने किस तरह से एयर दे रहे हैं, एक्सप्रेस दे रहे हैं, ओशन दे रहे हैं, आपका शिपिंग पोर्ट कौन सी है वो आप लिख लें, आपकी पैकिंग कैसी होगी वो आप इसमें हाईलाइट कर दें, ठीक है। तो क्योंकि मेरा प्रीवियस ऐड था तो मेरा वो ऑटो आ गया।
आप उसके बाद यहाँ पे ये सिलेक्ट नो हुआ होगा, आप अपना अगर सपोर्ट देना चाह रहे हैं कस्टमाइज लोगों का, पैकेजिंग का, ग्राफिक्स के ऊपर, और कितना मिनिमम ऑर्डर रखना है, ठीक है, पेयर्स का, तो उसके ऊपर आप काम करेंगे। मैं कह देता हूँ मैं तीनों का इस तरह करना है, और 50-50 पेयर हो तो मैं इसके ऊपर काम करूँगा, ठीक है। उसके बाद ये जब सारा फिल करके ना, फिर अब आपने आना है इसको मेन ये वाले पोर्शन में जो कि डिटेल पेज होगा। इसको एडिट टेम्पलेट में मैं क्लिक करता हूँ, मैं बेसिक में जाता हूँ, मेरी कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट में सेटिंग में, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं पहले रिमूव कर लूँ, ये चीज़ आपको नहीं होगी, ठीक है, इस तरह होगी। मैं स्पेसिफिकेशन को फ्रंट पे ले आता हूँ ताकि वो जब कस्टमर पढ़ रहा हो तो उसके पहले स्पेक्स आएँ, ठीक है, उसके बाद वो इमेजेस को देख ले। अगर मैं इमेजेस ऊपर नीचे करना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ रही है, मैं इसको ऊपर नीचे यहाँ से कर सकता हूँ। कोई कटिंग करनी है कर सकता हूँ, नहीं अपलोड करनी है मैं यहाँ से नीचे से अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सी चीज़ मैंने ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने कंटेक्टस ऐड करना है, पोर्शन सबसे नीचे कंटेक्टस का पोर्शन ऐड हो गया। मैं इसके अंदर इमेज कह लें कि एक इमेज अपलोड करनी है, ठीक है, मैं सिंपल क्लिक करूँगा, नीचे इमेज आ गई, इधर जाकर मैं इसको इमेज अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है, तो वो एक पूरा नीचे बनता जाएगा। मैंने क्या किया हुआ है कि, और स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं, मैंने यहाँ पे मैनेज कस्टम टेम्पलेट्स है, ठीक है, यहाँ पे जाकर ना टेम्पलेट बना दिया हुआ जो कि हर बारी मुझे बनाना ना पड़े, ठीक है। अगर मैं इधर आता हूँ यहाँ पे, इसको ये मैंने बना लिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करके उसी तरह एडिट करके अपनी मर्ज़ी का बना लें। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, मैं कस्टम टेम्पलेट्स में गया, नीचे कस्टम टेम्पलेट्स हैं, अपना मैंने एक टेम्पलेट फोल्डर बनाया हुआ है लेटर के, और ये टेम्पलेट बनाया हुआ है। आप बहुत बेशुमार एक फ़ोल्डर के अंदर कई सारे टेम्पलेट बना सकते हैं हर प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है, प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से। अब देखें मेरा, अब देखें क्या इसमें चीज़ बनी है। पहले मेरा ये पोर्शन था डिफ़ॉल्ट में आ रहा था, उसके बाद इमेजेस आ रही थी, ठीक है। तो असल चीज़ अब क्या है, ये मैंने ये इस बाकी जो ये देखें, अब नेविगेशन में अगर जाता हूँ, पैकेजिंग, कंपनी प्रोफाइल, सर्टिफिकेट्स, वाई चूसेस, FAQ, रिलेटेड प्रोडक्ट, ये मैंने एक टेम्पलेट बना दिया हुआ है कस्टम टेम्पलेट, उसको मैंने सिर्फ कॉल किया, वो यहाँ पे फैच हो गया और सारी डिटेल शो करने लगे। ये मैंने उधर डिज़ाइन किया हुआ है। ये एक पर टाइटल लगा हुआ है पैकेज डिटेल, जो कि यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, नीचे इमेज लगा ली, ठीक है, अपने बारे में डिस्क लिया, अपनी प्रोफाइल कंपनीज की इमेजेस लगा दी, उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे दी, उसके मामलात कही, उसके अपने सर्टिफिकेट्स दे दिए, अपने उसके एडवांटेजेस बता दिए, सर्विसेज बता दिए, FAQs बता दिए, ठीक है, कि आपने क्या यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट बता। फिर एंड में आता है रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये हर प्रोडक्ट का अलग है। यहाँ पे इस तरह आके मैं सेलेक्ट प्रोडक्ट करता हूँ, क्योंकि हर कैटेगरी सेपरेट होती है। मैं इसकी मैं चले जाता हूँ, मैं जितने वो सिलेक्ट किए हैं ताकि वो उससे रिलेटेड उसको शो हों। अगर कोई और डिज़ाइन उसको पसंद आता है, अभी मैंने 12 करने होते हैं, 11 तो क्योंकि एक और ड्रेसिंग ग्लव्स भी एक तरह से इसी में ही आ जाता है। मैं इसको भी सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेता हूँ। अब मेरे पास इस तरह ये शो हो रहा है। ये अभी एक मिसिंग है, ये भी हो जाता है। इसको मैं फिनिश करता हूँ, अभी ये आ जाता है, सेव हो जाता है। ये देखें, अब ये टेम्पलेट के अंदर ये जहाँ में ऊपर आए थे, यहाँ पे मैं अगर देखूँ वो इमेजेस आ गई, नहीं आई। इसको मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं आई, फिर से एडिट करता हूँ मैं। सेलेक्ट प्रोडक्ट, ग्लव्स, एक मिनट, ये स्पेस एक है तो मैं कोई ये सेलेक्ट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक मिसिंग है। ये क्यों नहीं आ रही? इसको वैसे तो आनी चाहिए, यहाँ डिस्प्ले में नहीं आ रही। खैर, इसको मैं कन्फर्म सिंक्रोनाइज करके एक बार फिर से देख लेते हैं। नहीं आई, खैर ये खुद आ जाएगी। अब ये देखें हमने किया क्या है, हमने टाइटल दिया है, उसके कीवर्ड्स लिखे हैं, गूगल कीवर्ड प्लान से लिए हैं, कुछ अपनी मर्ज़ी की है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट की है जो कि हम बना लेते हैं। उसके बाद कहाँ से आ रहे हैं, उसका कोड क्या है, उसका मटेरियल क्या इस्तेमाल हुआ, और हर कैटेगरी के अलग फंक्शंस होंगे और तकरीबन मिलते जुलते हैं, इतना फ़र्क नहीं है।
तो उसके बाद मोर डिटेल में हम जाकर ऐड मोर जितने करेंगे वो ऐड मोर करते जाएंगे। जो अगर क्लोज करना है तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। ऊपर नीचे लेके जाना तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, ये सारा कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम नीचे साइज सेलेक्ट किया, इमेजेस सेलेक्ट की। 6 इमेजेस चाहिए होती हैं आपको। अच्छा ये है कि 1000 बाय 1000 पिक्सल का साइज़ हो, नहीं तो कम से कम 600 बाय 600 का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने किया प्रोडक्ट के प्राइसिंग की 500 पेयर आप कितनी देर में बना लेंगे, ये अलहदा आ गई। कौन सी पोर्ट से आ गई, बाकी चीज़ें आ गई। अब आप क्लिक टेस्ट करेंगे कि इसका रेटिंग क्या जा रही है। ये 4.5 से नीचे नहीं आपकी जानी चाहिए। ये हमारी आई है 4.9, मतलब बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं हमारे सारी चीज़ें बेहतरीन है, ग्रीन है। कहीं तो अगर कोई भी ख़राबी होगी तो उसको रेड कर देगा और साथ में हाईलाइट करेगा यहाँ पे इशू है, आप जाकर इसको देख लें। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। अब ये देखें, ये ग्लव्स की कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि अलीबाबा के ऊपर ना रिस्ट्रिक्ट हैं। वो अलाउ नहीं करते कि हम कुछ ग्लव्स हैं, मतलब ये कोविड की वजह से ना इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं। लेकिन जो लेदर ग्लव्स हैं ना वो ऑपरेशन वो दूसरे ग्लव्स होते हैं। ठीक है, तो लेदर ग्लव्स हैं, स्पोर्ट ग्लव्स हैं, वर्किंग ग्लव्स हैं, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके ऊपर आप बिजनेस कर सकते हैं, ये उनकी पॉलिसी के कोई ख़िलाफ़ नहीं है। ठीक है, आप इसके ऊपर हमने क्या कहेंगे, उन्होंने कहा कोई इस तरह का वॉलेशन तो नहीं, हमने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, आप कंटिन्यू करें और सबमिट करें। हमने कंटिन्यू किया, सबमिट किया एंड दैट्स इट। ये हमारी प्रोडक्ट सबमिट हो गई। अभी अप्रूवल के ऊपर है। अभी अप्रोक्सीमेट 15 to 20 मिनट्स लग जाते हैं। ठीक है, जो कि आपके प्रोडक्ट अप्रूवल में चला जाती है। ठीक है, अभी ये इसका स्टेटस पेंडिंग है। ठीक है, फिर ये अप्रूवल हो जाएगा, आप अपने उसमें मैनेज अकाउंट प्रोडक्ट्स में जाकर देख सकते हैं। चलें, आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।